बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहां पर औरंगजेब के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ राजनीतिक दल इस मसले को किसी न किसी बहाने जिंदा रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से औरंगजेब पर बयान आ रहे हैं। 2 दिन पहले संघ की ओर से भैयाजी जोशी ने कहा था कि औरंगजेब विवाद अनावश्यक तौर पर बढ़ाया जा रहा है, अनावश्यक तौर पर। और अब संघ प्रमुख ने छत्रपति शिवाजी की तारीफ करके फिर औरंगजेब का जिक्र छेड़ दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत पर आक्रमणकारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वो छत्रपति शिवाजी ही थे जिन्होंने इस्लामिक आतताइयों को परास्त किया था। सिकंदराच्या काळापासून सुरू झालेली जी आक्रमणाची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेत आलेलं ताजं इस्लामचं आक्रमण, इस्लामच्या नावाखाली येणारं आक्रमण हे सर्व उद्ध्वस्त करून टाकणार आहे, सगळं बदलवून टाकणार आहे आणि त्याचा उपाय काय करावा हे सापडत नाही। अनेक प्रयोग झाले देशात। विजयनगरचं साम्राज्य होऊन गेलं, अनेक लोकांनी संघर्ष केला, निर्णय प्रकारे राजस्थान लढला। दरअसल छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब को लेकर पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है। एक फिल्म को लेकर शुरू हुई बहस पर सियासत खूब परवान चढ़ी। पहले तो बीजेपी और शिवसेना जैसे तमाम दलों की तरफ से औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग पर तमाम राजनीति हुई और अब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की ओर से औरंगजेब की कब्र को लेकर एक नए करतब की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। छत्रपति संभाजीनगर में एमएनएस की ओर से लगाए गए पोस्टर्स में यह बताया गया कि औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर के किस हिस्से में कितने किलोमीटर दूर है। इन पोस्टर में संभाजीनगर के मुख्य शहर से लेकर आसपास के इलाकों में गांव तक से औरंगजेब की कब्र की दूरी दिखाई गई है। दरअसल गुड़ी पाड़वा के दिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि औरंगजेब जो कि मराठों को खत्म करने के लिए आया था, उसे यहीं पर गाड़ा गया है। यह इतिहास सभी को जानना चाहिए। कबर आहे ना, जी सजवलेली काढून टाका, कबर दुसरी दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला। हा आमचा इतिहास। अफजल खान ज्या वेळेला इथे आला, इतिहास कशासाठी वाचायचा? इतिहासातनं बोध घेण्यासाठी वाचायचा। अब राज ठाकरे के इसी बयान से उत्साहित होकर उनके समर्थकों ने अब बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए जिसमें औरंगजेब की कब्र की दूसरे शहर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई गई है। और इससे पहले भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति संभाजीनगर में जिला कलेक्टर को निवेदन देकर औरंगजेब की कब्र से जुड़ी हुई 5 मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। एमएनएस ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र पर कोई भी सजावट नहीं की जानी चाहिए, उसकी कब्र पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, स्कूली बच्चों को औरंगजेब की कब्र दिखाकर यह बताना चाहिए कि मराठों को खत्म करने आए औरंगजेब को यहीं दफन किया गया है और औरंगजेब की कब्र पर फूल चादर चढ़ाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। औरंगजेब की जो कब्र हमारे खुलताबाद में है, वहां पे किसी तरह की सजावट अगर होगी तो उस सजावट को नष्ट किया जाए। दूसरी, कोई भी सरकारी खर्चा उस सजावट के ऊपर नहीं किया जाएगा। तीसरा जो मुद्दा हमने रखा है कि जो भी हमारे स्कूल है, वहाँ की जो सहल है वहाँ पे आयोजित की जाए, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये इतिहास समझना चाहिए कि हमने किसको मारा है। चौथी जो मांग हमने आज उनके पास की है कि यहाँ पे हम एक बोर्ड लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे गाड़ला गया है। जो हमको खत्म करने आया था वो खुद ही यहाँ पे गाड़ा गया है। ये चौथी मांगनी है। और 5वीं मांगनी हमने रखी है कि यहाँ पे एक सीसीटीवी लगाया जाए, जिसके कारण यहाँ पे अगर कोई वहाँ पे फूल हार या कोई चादर चढ़ाने का प्रयास करे तो उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल हम करेंगे और सरकार करेगी। ये मांगनी हमने सरकार के पास रखी है। अगर ये मांगनी मान्य नहीं हुई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहाँ पे खुद चल के जाएगी और जो सजावट है उसको निकाल फेंकेगी।